यह वीडियो MS एक्सेल पर आधारित है। इसकी सहायता से आप एक्सेल 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 पर कार्य करना सीख सकते हैं। क्योंकि MS एक्सेल के सभी वर्जन का मूल कॉन्सेप्ट एक है, अंतर केवल यह है कि जैसे जैसे नए वर्जन आते हैं उनमें कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं और कुछ नए फीचर्स जोड़ दिए जाते हैं, किंतु बेसिक फीचर्स वही रहते हैं। प्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर कोर्स। MS एक्सेल 2007, 10, 13, 16, 19 की सीरीज में आज हम देखेंगे होम टैग में स्टाइल ब्लॉक के अंदर देखेंगे अंतर्गत हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का उपयोग करना। ये होम टैब है। होम टैब में जैसे क्लिक करते हैं हम, होम टैब के अंतर्गत यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन आता है। सेंटर में आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। इस ऑप्शन को यूज करने के पहले हमको जिस सीट में यूज करना है उस सीट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे चले जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेट बार्स, कलर स्केल्स, आइकॉन्स, न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स एंड मैनेज रूल्स। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम सब ऑप्शन को एक एक करके देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारा ग्रेटर देन, मतलब ये जो हमारे पास सेल दी गई है, इस सेल के अंदर हमको देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी है, ठीक है ना। ग्रेटर देन है तो उनमें ऑटोमेटिक वो संख्याएं हाईलाइट होंगी। जैसे देखिए हमने यहाँ पे हमने इसे ग्रेटर देन ऑप्शन का डाला तो जो बड़ी संख्याएं हैं जैसे 3400 है ना, 34,000 है, तो ऑटोमेटिक 51,000 जो बड़ी संख्याएं हाईलाइट हो गई हैं, ठीक। जो छोटी संख्या हाईलाइट नहीं। अब मैं यहाँ पे कुछ एक रूल डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमको संख्या चाहिए जो कि 50,000 से ज़्यादा, जो 50,000 से ज़्यादा हो वो हाईलाइट हो जाए। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि 50,000 से ज़्यादा। जो संख्याएं यहाँ पे हैं कुछ ये 50,000 से ज़्यादा हैं, ये संख्याएं ऑटोमेटिक नंबर से यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी हैं। ये क्यों? क्योंकि ये 50,000 से ज़्यादा है। अगर मैं इनको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अगर मैं डाल देता हूँ कि 60,000 से ऊपर के जो नंबर हैं वो यहाँ पे केवल हाईलाइट हो जाए। जैसे मैं डालता हूँ 60,000 के ऊपर केवल यहाँ पर एक ही नंबर है 61.636। ये नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि ये हाईलाइट हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि कोई दूसरा नंबर, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि 61,000 से ऊपर के जितने नंबर हैं वो पूरे हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही नंबर आ रहा है जो 61,000 से ऊपर है। अगर एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, अगर हम देखते हैं कि कोई हमारे पास 58,000 से ऊपर के जितने नंबर हैं वो पूरे हाईलाइट हो जाएं। 58,000 के ऊपर के दो ही नंबर हैं पूरे सेल में, आप देखेंगे तो ये दोनों हाईलाइट हो चुके हैं। ये क्या 61,000, 6300 एवं 58,197, ये दो नंबर्स हैं जो 58,000 के ऊपर के हैं, इसलिए दोनों सेल ये हाईलाइट हो चुके हैं। तो पहला ऑप्शन हमने सीखा। अभी यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे जो कलर दिखा है लाइट, रेड, फिल या डार्क टेक्स्ट। अभी हम इसको चाहें तो यहाँ से बदल सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। मान लीजिए हमको येलो लेना है, हम यहाँ पे येलो टेक्स्ट करना है। यहाँ पर जो हमारा हाईलाइट हो रहा है ये येलो से कलर से हाईलाइट हो जाएगा। अपनी इच्छा के अनुसार आप फॉर्मेटिंग में यहाँ से बदलाव कर सकते हैं। अगर हमको कोई और दूसरा कलर चाहिए, लाइट रेड फिल चाहिए, रेड टेक्स्ट चाहिए, मान लीजिए हमको रेड बॉर्डर चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमको यहाँ पे रेड बॉर्डर मिलेगा। कुछ और कलर चाहिए तो हम अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में जा करके डाल सकते हैं। ग्रीन चाहिए तो हम ग्रीन में कलर ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन का भी हमने यूज सीखा, जिसमें कौन सी वैल्यू हमने देखी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमने, है ना, ग्रेटर देन। अभी ग्रेटर देन के बाद हम लेस देन का रूल देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कुछ एक आइटम जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रहेगी 1000 के नीचे जो रहेगी उसको हाईलाइट करना है। इसके लिए हमको कलर चूज करना है, कौन सा कलर का, हमको इसको लाइट रेड फिल करना है या ग्रीन विथ ग्रीन फिल करना है। ग्रीन फिल के साथ हमको ले लेना है और यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे हम ओके करते हैं तो जो हमारी वैल्यूज है 1000 के नीचे की वो पूरी हाईलाइट हो जाएगी। देखिए फिर सब सेल को सेलेक्ट एक बार कर लेते हैं। सेल को हमने सेलेक्ट किया और ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन में जा कर के यहाँ पे है ग्रेटर देन था, अब फिर लेस देन। लेस देन हमको कितने की देखनी है, यहाँ पे हमको लेस देन देखनी है 1000 से लेस देन कितनी वैल्यूज हैं हमको देखना है। देखिए 1000 से लेस देन वैल्यूज रहेंगी, जैसे हमने ओके किया वो वैल्यूज
ऑटोमेटिक आपके नज़र में आ जाएगी। 1000 से नीचे की वैल्यू जो है यहाँ पे कोई नहीं, इसलिए हमको कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दिख रही है। ठीक है, अभी हम दूसरी वैल्यू देख लेते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे 5000 से नीचे की वैल्यू कौन सी है। हमने यहाँ पे लेजर पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने 5000 डाल दिया। 5000 से नीचे की वैल्यूज हैं। अभी इनका सेल कलर कुछ हम डिफरेंट चाहते हैं, हमने यहाँ पे ग्रीन ले लिया। देखिए 5000 से जो नीचे की वैल्यूज हैं यहाँ पर आपको कुछ अलग कलर में दिख रही है। हम चाहते हैं कि अगर हम 4000 से नीचे की वैल्यू कितनी है, हम तो यहाँ पे 2000 के नीचे की वैल्यू बार में चेक करता हूँ। 2000 यहाँ पे डाल देते हैं और 2000 के बाद यहाँ पे जो कलर इसका थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, लाइट रेड फिल कर देता हूँ। ये देखिए 2000 से नीचे की जो वैल्यूज हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गई है। इसका यूज एक्चुअली अगर हमारे पास बड़ा डाटा है, कोई सेल रिकॉर्ड है, उसमें चाहते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉय ने सेलिंग किया तो उनकी है ना, तो उनकी वैल्यू को आप आसानी से कुछ एक रेंज आपकी जो फिक्स रहती है, टारगेट रहता है, टारगेट डेट के हिसाब से आप उसको रेंज में ले सकते हैं। अगला जो हम इसमें ऑप्शन हमारे पास है सेल फॉर्मेटिंग में, फिर से हम सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी लगाने के पहले आपको सेलेक्ट होना है। सेलेक्ट होने के बाद आता है बिटवीन। अब यहाँ पर हमको देखना है कि इनके बिटवीन ऑप्शन में, बिटवीन का मतलब दो के बीच में कौन सा डाटा आ रहा है। जैसे हमको मान लीजिए यहाँ पे डालना है हमको 2000 से लेकर के, है ना, यहाँ पे 10,000 की 5,000 के बीच की कितनी वैल्यूज हैं उतनी हाईलाइट हो जाए। जैसे हमने सेलेक्ट किया ऑटोमेटिक 2000 और 5,000 के बीच की वैल्यूज है हाईलाइट हो जाएगी। अगर मैं 50,000 कर देता हूँ, इतनी हमारी सेल पूरी हाईलाइट हो जा रही है। ये 2000 और 50,000 के बीच की वैल्यू है। अगर यहाँ पे हम 50 को हटा करके यहाँ पे हम 40 कर देते हैं, 40,000, तो उनके बीच की जो वैल्यूज हैं ये हमारे ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जा रही है। अगर इनका कलर बदलना है, हम यहाँ से कलर भी बदल सकते हैं। आप कहीं पे तो बिटवीन के लिए हमको 2 कॉलम यहाँ पे दे रहे हैं। देखना है हमको दोनों कॉलम में कुछ ना कुछ हमको डालना है, जिनके बिटवीन हमको वैल्यू चाहिए। हमको अगर 20 to 40 चाहिए, हम 20 to 40 यहाँ पे कर देंगे। तो हमारे 20 to 40 के बीच की जो वैल्यूज रहेगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमको हाईलाइट होकर के हमारे सेल में यहाँ पे हमको मिल जाएगी। इस तरह से हम फॉर्मेटिंग ऑप्शन में यूज हम इसका बिटवीन वैल्यू के लिए भी कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है ना, उसमें है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इक्वल टू, कोई वैल्यू जो आपको इक्वल टू चाहिए। जैसे हमको ढूंढना 31,000, ऐसी कोई वैल्यू है क्या हमारे पास सेल में, तो अगर इक्वल टू रहेगी वैल्यू तभी आएगी। जैसे देखिए हमको मान लीजिए इक्वल टू वैल्यू ढूंढनी है, इक्वल टू, अब हमको 35,000 की वैल्यू चाहिए। 35,000 कोई रहेगा तो आएगा, नहीं है, ठीक है। एक वैल्यू मैं इसमें चूज कर लेता हूँ, जो वैल्यू इसमें जैसे 1253, ये वैल्यू 1253 सेल में हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए जैसे मैंने इक्वल टू ऑप्शन को चूज किया और तो ये तुरंत यहाँ पे हाईलाइट हो जा रही है। मैंने इनको वर्ड को हाईलाइट किया, कलर को हाईलाइट किया, कुछ भी कर सकते हैं। कोई अलग वैल्यू है, जैसे हमारे पास है 34042, 34042, ऐसी कोई वैल्यू है, जैसे हम चूज करते हैं 34042, तो ऑप्शन हमारा 34042, वो वैल्यू हमारी हाईलाइट हो जा रही है। उसमें कुछ कलर डाल देते हैं, देखिए 34, ये वैल्यू हमारी हाईलाइट हो चुकी है। तो इस तरह से हम इक्वल टू ऑप्शन का भी यूज करना सीख सकते हैं। अगला जो हमारा इसके अंतर्गत ऑप्शन आ जाता है वो आता है फॉर्मेटिंग के अंतर्गत। हम देख रहे हैं हाईलाइट रूल में टेक्स्ट कंटेन। अभी किसी आदमी का पर्टिकुलर नाम देखना है, उन्होंने क्या सेलिंग की। हमें एक मान लीजिए हमारे पास एक नाम है हनुमान, हनुमान को हम देख लेता हूँ। हनुमान का जो नाम रहेगा जहाँ जहाँ पे, वो ऑटोमेटिक हमारी सेल में देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। जैसे हमने डाला तो टेक्स्ट कंटेन में फॉर्मेट में हम क्या ढूंढ पाएंगे, जिस आदमी के पर्टिकुलर का नाम है वो नाम हम यहाँ पे ढूंढ करके देख सकते हैं। मान लीजिए हमको दूसरा नाम चाहिए, यहाँ पे लाल बहादुर चाहिए, तो हम लाल बहादुर को हाईलाइट कर, लाल ऑटोमेटिक आ जाएगा। 2-3 डिजिट डालने पे फर्स्ट के आ जा रहा है। जैसे हमको बेनी चाहिए, BENI, तो ऑटोमेटिक आपको जो बेनी रहेगा, अगर बेनी है तो ऑटोमेटिक हाईलाइट। जैसे बेनी माधव यहाँ पर नाम है तो ऑटोमेटिक आ जाता है। अब उनकी हम सेल डिटेल डाटा देख सकते हैं। तो ये जो बेनी, जैसे ये हम इसका यूज हम करते थे कुछ अलग तरीके से, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। अगला जो इसमें सेल कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत एक हमारा ऑप्शन और आता है, उसको भी हम देख लेते हैं, जिसमें आता है हाईलाइट रूल के अंतर्गत
अकॉर्डिंग टू डेट, अभी हमने तो यहाँ पे डेट डाली नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पे डेट होती या ईयर होता स्टडी, टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डे, तो अगर डेट यहाँ पे होता तो डेट के हिसाब से भी ये हमारे पास ऑप्शन पूरा शो करता कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत। डेट के अलावा और हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, डेट, फिर डुप्लीकेट वैल्यू। अभी हम यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू देखेंगे। डुप्लीकेट वैल्यू क्या है, एक कोई वैल्यू एक से ज़्यादा बार है तो डुप्लीकेट वैल्यू में आ जाती है। जैसे हमारे पास देखेंगे ये डुप्लीकेट वैल्यूज में, ये नाम हमारे पास नगेंद्र यादव कई बार, हनुमान कई बार है, 1253 ये कई बार है, ये डुप्लीकेट वैल्यू के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप आसानी से डुप्लीकेट वैल्यू की भी पहचान कर सकते हैं। कोई नाम बार बार रिपीट हो रहा है और आपको सेल में चेक करना है तो आप इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। कोई वैल्यूज है, नंबर है, उसको आप आसानी से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। किसके माध्यम से, डुप्लीकेट वैल्यू के माध्यम से आपके सेल में ये रूल के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। फिर डुप्लीकेट वैल्यू के बाद आपके पास खुद के रूल कुछ बनाने हैं, अगर फॉर्मेट ओनली, टॉप टू बॉटम, नेक्ड, तो वो आप अपने रूल के हिसाब से आप इनको काम कर सकते हैं यहाँ पे लगा करके। अगला कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो सेकंड ऑप्शन है टॉप 10 आइटम, हमने अभी हाईलाइट देखा, अभी टॉप 10, अभी टॉप 10 में के अंतर्गत कुछ अलग चीज़ें हैं। फिर डाटा बार से, डाटा बार, कलर बार। डाटा बार में आपको दिखा देता हूँ काफी, मान लीजिए हमने एक कलर चूज किया। डाटा बार में क्या होता है, जितने बड़े आपके नंबर्स रहेंगे उनके बार से जो है वो थोड़ा आपको लंबे दिखेंगे। जैसे हमको यहाँ पे हमने 1253 बराबर है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इनके बार्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक और ऑप्शन में दिखा दें डाटा बार में, थोड़ा दूसरा कलर लेकर के, ये देखिए इसमें हमको ये क्लियर दिखेगा। ये डाटा बार्स में जैसे जैसे जो नंबर बड़े हैं उनके बार्स जो है उनमें धीरे धीरे वे ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, जो बार नंबर छोटे हैं तो वो कम हाईलाइट हो रहे हैं। इस तरह से आप इसका डाटा बार ऑप्शन का भी यूज़ करना सीख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आइकॉन है, कलर स्केल भी है। कलर स्केल में आप कलर चूज कर सकते हैं। आपका स्केल में, जैसे मान लीजिए मैंने ये कलर चूज किया, ये भी नंबर को कैटेगराइज करती हैं। जैसे ये नंबर पूरे जो है एक जैसे नंबर इसे अलग किया, ये नंबर थोड़ा मिलते जुलते हैं इसलिए इनको अलग कलर किया। ये पूरे नंबर जो बड़े छोटे हैं उनको उसके हिसाब से इसने हाईलाइट किया है कलर ऑप्शन, कलर स्केल के माध्यम से। तो आप कलर स्केल माध्यम का ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। अगला इसमें आता है आइकॉन। अभी मान लीजिए हमने इसको यूज किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमको, जो हमारे डाटा हैं सबसे बड़े जो रहेंगे उनको ऊपर की तरफ हाईलाइट किया। जैसे ये बड़े डाटा हैं इनको ऊपर किया है, फिर जो मीडियम वाले रेंज के हैं इनको राइट में उन्होंने किया है, जो लो रेंज के हैं उनको नीचे की तरफ डाउन किया है। सेम हर सेल में किया गया है। छोटे डाटा को हमेशा डाउन के लिए किया है और राइट में किसको टर्न किया है, जो मीडियम है, और जो बड़े हैं जैसे 47,000 इस सेल में सबसे बड़ा है, इसको क्या किया है ऊपर की ओर उसने दिखाया गया है। इस तरह से आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और इसमें आइकॉन सेट में और दूसरे भी ऑप्शन है, जैसे हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लैग का भी यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे तो फ्लैग भी जो है, जो ग्रीन फ्लैग है हमारे हैं ये सबसे बड़े डाटा के लिए हैं, येलो मीडियम के लिए, और रेड जो फ्लैग हैं वो छोटे डाटा के लिए यूज़ किए गए हैं। तो इस तरह से आप जो है इसके पूरे रूल का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर जो हमने इसमें रूल्स लगाए हैं हमारे सेल में, अगर हमको क्लियर चाहिए तो हम यहाँ पे क्लियर रूल पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पूरे रूल यहाँ से सेल से क्लियर हो जाएंगे। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्ट सेल। अगर किसी पर्टिकुलर सेल का हमको करना है रूल क्लियर करना तो हमको ये करके सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस रूल का निकलेगा। अगर पूरे सेल का चाहिए तो हमको पूरे सेल का रूल को यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप जो है, जो आपने रूल लगाया है वो अपने हिसाब से आप ये इसके माध्यम से रूल को क्लियर कर सकते हैं। न्यू रूल अगर डालना वो भी कर सकते हैं। क्लियर रूल में हम क्लियर रूल का देखेंगे, क्लियर रूल फॉर्म इंटायर शीट से आपका रूल, स्टाइल ब्लॉक, कंडीशनल फॉर्मेट ऑप्शन का उपयोग करें। थैंक यू।